अपने चुनावी करियर की शुरुआत कैसे हुई? 1985 से मैं सबसे पहले छात्र संघ पीजी कॉलेज गाजीपुर का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। उस समय जात पात का कोई ताना बाना नहीं था। 1986 में पूरे उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड रहा कि गाजीपुर या किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ का कोई दोबारा चुनाव ही नहीं लड़ा, लेकिन मैं दोबारा निर्विरोध चुनाव जीता छात्र संघ का गाजीपुर पीजी कॉलेज से। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया। 86 में मैं जिले का महामंत्री बनाया गया। उसके बाद मैं 5 साल सेवा किया, फिर मैं जिले का अध्यक्ष बन गया। फिर लगातार जुल्म उत्पीड़न के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन करता रहा, जिससे फिर मैं प्रदेश का ज्वाइंट सेक्रेटरी बना कांग्रेस का, यूथ का प्रदेश का महामंत्री बना। फिर 1995 में मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 1585 के नारा के खिलाफ मैं जीता। 1995 में मैं जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर का चुनाव जीता। हमारे खिलाफ समाजवादी पार्टी के जो इस समय मंत्री हुआ करते थे कैलाश यादव जी लड़े थे और भारी मतों से मैं उनसे चुनाव जीता था, जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर का। उसके बाद मैं जिला सहकारी बैंक का प्रशासक बना, जिला सहकारी बैंक का चेयरमैन बना 1999 में। क्या उतार चढ़ाव आए? सन 2002 में मैं भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव जमानिया से पहली बार लड़ा। मैं लगातार आंदोलन करता रहा, धरना प्रदर्शन करता रहा, जनता के हक हुकूक के लिए लड़ता रहा और इसी के बल पर मैं समाज में स्थापित हुआ, राजनीति किया। चढ़ाव उतार की स्थितियां ये आती रही कि जब मैं कोई निर्णय लेना चाहता था गाजीपुर में तो सभी दल पार्टी के लोग हमारे खिलाफ एकजुट हो जाया करते थे, मैं अकेला हो जाया करता था। जिस दल में मैं रहता था उस दल का भी मुझे समर्थन सपोर्ट ठीक से नहीं मिलता था लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए। फिर भी मैं संघर्ष करता रहा, लड़ता रहा। 1995 के पहले बहुत सी ऐसी धाराएं हमारे ऊपर लगी जो फर्जी थी, मैं निर्दोष था, गैंगवार चला, क्या क्या हुआ। 1995 के बाद शुद्ध हमारा राजनीतिक जीवन 2015 तक चला। कोई एक भी इस तरह के मुकदमे हमारे ऊपर नहीं हुए। हाँ, धरना प्रदर्शन आंदोलन की धाराएं हमारे ऊपर लगती रही क्योंकि सरकारें खिलाफ थी, लगा देती थी, दबाना चाहती थी। और मैं लड़ते लड़ते 2002 लड़ा विधानसभा चुनाव, 2007 लड़ा, 2012 लड़ा विधानसभा चुनाव। हर चुनाव में लड़ने पर अपने कार्यकर्ताओं या समाज में दबे कुचले लोगों के हक हुकूक के लिए लड़ता रहा, जिससे तमाम धाराएं हमारे ऊपर लगती रहीं राजनीतिक। आते आते पूरे जनपद को माफिया अपराध से मुक्त कराने के लिए हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। हम लोग लड़े भी, सर्वदलीय संघर्ष समिति बना करके लड़े। अंत में कोई दल पार्टी वाले हम लोग को सपोर्ट नहीं करते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था कि ये जो आगे जा रहे हैं। लड़ते लड़ते मैं इस मुकाम पे पहुंच गया जहां नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं इसे भी जीवन का एक संघर्ष मानता हूं। मैं इस समय केंद्रीय कारागार नैनी इलाहाबाद में बंद हूँ, पेरोल पे। हमारे बेटी की शादी है परसों। मैं निवेदन किया था, माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे 5 दिन का पेरोल दिया है और मैं आया हूं और इस समय राजनीति से हट करके शुद्ध रूप से अपने मित्र दोस्तों के साथ लग करके केवल और केवल शादी की तैयारी में लगा हूं। परसों आप सबके आशीर्वाद से शादी हमारी पूर्ण हो जाए। आप सब आइएगा, आप सबको हमारा निमंत्रण है, हमारा निवेदन है, आप सबका हम अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। आप सब आइएगा। हमारी अंतिम बेटी का ये विवाह है और मुझे खुशी होगी। मैं इसके बाद भी जब मैं जेल से निकलूँगा तब मैं अपने राजनीतिक स्वरूप के बारे में बात करूँगा। अभी राजनीतिक बात मैं कोई नहीं करूँगा।